आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इन दो नंबर हमें दे रखे हैं, कहते हैं कि इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है, 4 की पावर 3 बड़ी है या फिर 3 की पावर 4 बड़ी है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू फोर क्या बनेगा, 4 4 का 16, 16 4 का 64। 3 की पावर 4, 3 को हमने कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81। तो क्या है, 3 की पावर 4 मतलब 81 इज ग्रेटर देन 64। तो 81 किसका आंसर आता है, 3 की पावर 4 का। तो 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3। बस सिंपली इसको सॉल्व करना था। अब सेकंड पार्ट में दे रखा है 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, वही सेम चीज़, इसमें से बताना है कौन सा बड़ा है। पहले 5 की पावर 3 सॉल्व करते हैं। कितनी बार लिखेंगे 5 को, 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 का 25, 25 5 का 125। 3 की पावर 5, 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स, ठीक है। 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, 81 इंटू थ्री इज 243। देखो इसके मैंने ग्रुपिंग कर ले, ऐसे भी कर सकते हो, 9 ये 9, 9 9 का 81, 81 इंटू थ्री, 3 1 का 3, 8 3 का 24, 243, 243। तो ये क्या है, 3 की पावर 5, 243 इज ग्रेटर देन 125। 243 किसका आंसर आया, 3 की पावर 5 का। तो 3 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 3। तो ये हमारे पहले दो पार्ट के आंसर हो गए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, ये थर्ड पार्ट है हमारा। और फोर्थ पार्ट है हमारा 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज़ करनी है हमने, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब क्या, 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 8 टाइम्स, 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको सॉल्व कर लो, चाहे ग्रुप करने हैं तो ग्रुप भी बना सकते हो आप। 2 की पावर 8 आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। तो 2 की पावर 8 आपकी कितनी हो जाएगी, ये 4 4 का 16, 16 4 का 64, 64 इंटू 4 इज़ 256। चाहे तो आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने सीधा कर दिया, 4 4 का 16, 16 4 का 64, 64 इंटू 4 करोगे 64 इंटू 4, 4 4 का 16, 6 4 का 24 एंड 1 256। अब देखते हैं 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का क्या है, तो सिंपली हो जाएगा आपका 8 इंटू 8, दो बार आ रहे हैं ना, पावर 2 है, 8 8 का 64। सो 256 इज ग्रेटर देन 64। 256 किसका आंसर आया था, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं, 100 की पावर 2 और 200 की पावर 100। 100 की पावर 2 क्या होगी, 100 इंटू 100 कितना आ गया, 4 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। अब 2 की पावर 100, देखो हमने सेकंड पार्ट में करा था 2 की पावर 8, जो 2 की पावर 8 थी उसका आंसर हमारा कितना आया था थर्ड पार्ट में हमारा, यहीं पे ये देखो ये रहा 2 की पावर 8, इसका आंसर है 256। अगर 2 की पावर 8 ही मेरा 256 आ गया, ठीक है, तो 2 की पावर 100 देखो कितनी होगी, ये करके तो सॉल्व तो कर ही नहीं सकते ना, ये 2 की पावर 100, अब 2 को 100 टाइम्स थोड़ा लिखोगे आप, जब मेरा 2 की पावर 8 ही 256 आ गई, फॉर एग्जाम्पल अब ये सोचो 2 की पावर 8 ही मेरी 256 आ गई, अगर मैं इसको एक 2 2 से और मल्टीप्लाई करूँगा
तो ये मेरा 1000 से, ये मेरा 10,000 से ऊपर ही चला गया ना ये चीज़ नंबर हमारा। तो इसमें आपने सिंपली लिख देना कि जो मेरे 2 की पावर 100 है वो ग्रेटर देन 100 की पावर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बना मेरा, यहाँ बना मेरा 10,000, ठीक है, यहाँ पे मेरा 10,000 बना और यहाँ पे 2 की पावर 100 तक लेके जा रहे हैं, तो ये शो नहीं कर सकते। तो आप सिंपली ये लिख दो कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है तो वो नंबर क्या होता है, ग्रेटर। चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर 8 थी और यहाँ पे 8 की पावर 2 है, पावर किसकी ज़्यादा थी, इसमें पावर ज़्यादा है, इसकी पावर थी कम, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ ना। और इसमें भी देखो 2 की पावर 100, पावर किसकी बड़ी है, इसकी पावर बड़ी है, इसकी पावर है छोटी। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 2, ठीक है। 5th पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया हमें 2 की पावर 100 और 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, वही सेम चीज़। अब इसमें देखो पावर किसकी बड़ी है, इसकी, और इसमें पावर कौन सी छोटी है, इसकी, तो यही ही बड़ा होगा। करके देख लेते हैं। 2 × 2 कितनी बार लिखोगे, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। अगर आपने से ग्रुपिंग करनी है, ये 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया, 2 × 2 ये हो गया 4, और ये भी क्या हो गया 4। 4 × 4 इज़ 16, 16 4 का आपका कितना हो गया 64, 64 इंटू अगर आप 4 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मैं करके ये कर देता हूँ 16, ठीक है, ये 16 हो गया और ये 16 हो गया, ये बाकी रह गया 4। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर मुझे पता है 256, 256 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1024। अगर आप ग्रुपिंग करके नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी कर लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। यह है मेरा 1024। अब है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या होती है, 10 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 10 × 10 इज़ 100। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 1024 बड़ा हुआ ना, 1024 इज़ ग्रेटर देन 100। 1024 किसका आंसर आया था, 2 की पावर 10 का, 2 की पावर 10 इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर 2। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब इसको जैसे 645 है, सबसे पहले क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बनाना है, और क्या करने हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं, 645 के अगर हमने प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, इसको, इसके फैक्टर्स निकाल लो पहले। सबसे पहले किससे करते हैं, सबसे छोटे से लेना है, हमने 2 से करेंगे, 2 3 का, 2 2 का और 2 4 का, फिर 2 से करेंगे, 2 16 का 32 और फिर 2, फिर 2 से करेंगे 81। अब किससे करेंगे, 3 से, 3 27 का, 3 9 का, 3 3 का, और एंड में आ गया 3 1 का। तो अब 648 में देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। तो 648 के हमने फैक्टर जो बनाया वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 648 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, और 3 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, नीचे लिख देता हूँ, या फिर 3 × 3 × 3 × 3। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया इस फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 405। 405 के सेम ऐसे फैक्टर निकालोगे, अगर 3 से डिवाइड होगा तो क्या आ सकता है इसका, पहले अगर आप 3 से भी कर सकते हो, आप 5 से भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं। 5 8 का 41, फिर अगर मैं 3 से करूँगा वो आ जाएगा 27, फिर 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से करूँगा तो ये आ जाएगा 3, और ये 3 की पावर 1। तो कितनी बार आ गया, 3 आ गया हमारे पास 4 टाइम्स, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो 405 को हम कैसे लिख सकते हैं,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, चाहे मैं 5 को पहले लिखूं या बाद में लिखूं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5, चाहे खाली 5 लिखो या 5 रेज़ टू द पावर 1, ये सेम चीज़ होती है, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 या फिर खाली 5। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट है 540, सेम वही क्वेश्चन है, हमने फैक्टर्स निकालने हैं। 540 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले करेंगे 2 से, 2 2 का 4 14, 2 7 का 0 आ गया। फिर करेंगे 2 से, 2 13 का 26 बचा 10 5। अब करेंगे 3 से, 4 3 का 12 15 5। फिर करेंगे 3 से, 3 1 का 3 15 3 5 का। 3 से करेंगे तो क्या आ गया 5 और एंड में क्या बचा रह गया यहाँ पे 5 1। तो 540 के फैक्टर क्या आ गए, 2 बार आ रहा है 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, और 5 आ रहा है हमारा 1 टाइम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। या 5 की पावर 1 लिखो या खाली 5 लिखो, वो एक ही बात है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। फोर्थ पार्ट है हमारा 3600, 3600। वही सेम फैक्टर बनाएंगे पहले। सबसे पहले किसे करेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपका 1800। फिर करेंगे 2 से तो आ जाएगा 900। फिर 2 से करेंगे 450। फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 225। अब किससे करेंगे 3 से, 7 3 का 21 15 5। फिर आपका आएगा 3 से 25। फिर आपका आएगा 5 5 5 का 25 और एंड में आ गया 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। अब देखो क्या फैक्टर बने हमारे, 2 कितनी बार आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, 3 आ रहा है 2 टाइम्स और 5 भी आ रहा है हमारा 2 टाइम्स। तो 3600 के हमारे फैक्टर बने 2 आ रहा, 2 को लिख लो 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 3 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स और एंड में 5 भी अब आ रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।